हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मंजिरी पवार, मतलब आप सबकी नेहा। आज मैं आपसे मिलने आई हूँ इस हफ्ते की कुछ खास खबरों के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो खबर है वो हमारे 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि 10th और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल है, संभावित टाइम टेबल डिक्लेयर किया गया है। तो 12th का जो एग्ज़ाम है वो 21 फरवरी 2024 और 10th की जो एग्ज़ाम है वो 1 मार्च 2024 को हो सकती है। और हमारे जो बोर्ड की सचिव है अनुराधा ओक जी, उन्होंने कहा है कि बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके वेबसाइट पर जाकर आप इस संभावित टाइम टेबल को देख सकते हैं। और मैं आपको अभी भी बता रही हूँ दोस्तों, वापस बता रही हूँ कि मैंने जो डेट्स बताए हैं वो फाइनल डेट्स नहीं है, वो संभावित डेट्स है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्हीं डेट्स को अगर आप ध्यान में रख के पढ़ाई करोगे तो आप सभी के लिए अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। और जो आपकी फ़ाइनल जो डेट्स होंगे वो जब भी आपका जो एग्ज़ाम का मंथ है वो नज़दीक आएगा, उसके कुछ दिनों पहले आपको फ़ाइनल टाइम टेबल बताया जाएगा। तो दोस्तों, सेकेंड जो न्यूज़ है वो चीन से है। 2020 के करीब हमारे पूरे दुनिया में कोविड-19 फैल चुका था। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के हर एक देश में लॉकडाउन बिठाए गए थे। और जो एयरपोर्ट्स थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही थी। आपको कोविड-19 नेगेटिव होने का रिपोर्ट दिखाए बगैर आपको एंट्री नहीं मिल रही थी। तो सेम सिचुएशन चीन में थी, वहाँ पे भी आपको कोविड-19 नेगेटिव होने का जो रिपोर्ट है वो दिखाना पड़ता था और तभी आपको एंट्री मिलती थी। तो अभी इस जो रूल्स थे, ये सारे जो रूल्स थे उसमें ढील दी गई है। अभी वहाँ पे चेकिंग नहीं हो रही है और जो लॉकडाउन था बहुत बड़ा, वो भी अभी बंद हो चुका है। तो बहुत सारे जो कोरोना वायरस के लिए जो नियम बनाए गए थे उन सारे नियमों में ढील दी गई है। और दोस्तों, मैं आप सभी को तीसरी न्यूज़ बताना चाहूँगी, जो है मुकेश अंबानी जी, जो हमारे जियो के चेयरमैन हैं। जियो का नेटवर्क हम सभी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, हम लोग बहुत खुश हैं जियो के साथ। मतलब आप में से बहुत लोग होंगे कि जो जियो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। मुकेश अंबानी जो जियो के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि जियो का 5G नेटवर्क इस दिसंबर तक आ सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है। जियो का नेटवर्क हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया है और 5G नेटवर्क भी हम लोग एंजॉय करेंगे। तो डिजिटल मीडिया जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए जियो ने ये डिसीजन लिया है। मुकेश अंबानी जी ने ये डिक्लेयर किया है कि आने वाले दिसंबर तक जियो 5G नेटवर्क हम यूज़ कर सकेंगे। तो दोस्तों, फोर्थ जो न्यूज़ है वो है डेंगू के बुखार। डेंगू का जो बीमारी है वो बढ़ रहा है, उनका नाम इसमें लिया जा रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा केसेस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, वहाँ पे इस बीमारी से बचने के लिए या फिर इस बीमारी को ज़्यादा फैलने ना दें, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको बचना है डेंगू से, आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा ना फैले, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी हमारे खान पान पे ध्यान दें और ज़्यादा करके इस बीमारी को फैलने ना दें। और मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, प्रदूषण की वजह से हमारे देश के लोगों के उम्र में घट हो रही है। पहले का जो हमारे देश में पहले का जो बहुत ही शुद्ध था। हमारे जो पहले की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी थी अगर कंपेयर करेंगे इस जनरेशन से। तो उसका रीज़न है प्रदूषण। उस टाइम पे प्रदूषण नहीं था, इस टाइम पे प्रदूषण है। हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ तो है, लेकिन उन फैसिलिटीज़ का जो बुरा इफ़ेक्ट भी हो रहा है कि ज़्यादा करके हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो उस वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से बीमारी हो रही है और उम्र में भी घट हो रही है। मतलब आपका जो लाइफ स्टाइल है वो कम होता जा रहा है। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस प्रदूषण से कैसे बचे रहें। और दोस्तों, और एक खुशखबरी, भारत हमारा देश सबसे पहला देश बना है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गया। 23 अगस्त को ही ये जो न्यूज़ है वो हम सबको मिली और ये बहुत बड़ा मिशन था हमारे लिए और वो सक्सेसफुल हो चुका है और ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। अगले हफ्ते भी मैं आपसे मिलूंगी ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन तब तक बाय बाय।